सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक अच्छे और सच्चे मित्र की, कि अच्छा मित्र कौन होता है, सच्चा मित्र कौन होता है, कैसे वो आपके लिए काम करता है, कैसे आप उसे पहचान पाते हो। मैं एक अच्छे मित्र के रूप में एक कौवा एक किसान का मित्र होता है। कैसे बनता है वो? किसान के घर के सामने एक पेड़ होता है, उस पर कौवा आकर के बैठ जाता है। जब भी किसान घर से बाहर निकलता है, उसको रोटी दाना देता है, पानी पिलाता है और अपने खेत पर चला जाता है। साथ ही वो कौवा उसका ऋणी हो जाता है, उसकी सेवा को देखता है, रोज वो दाना देता है, रोज वो पानी पिलाता है और उस सेवा को देख करके वो उसका अभिन्न मित्र बन जाता है। साथियों, वही कौवा वहां से उड़ करके ब्रह्मा जी के पास में जाता है। ब्रह्मा जी के घर के सामने भी एक पेड़ होता है, उस पर बैठ जाता है, ब्रह्मा जी की बातों को सुनता है और ब्रह्मा जी की बातों को सुन करके उस किसान को बता देता है। साथियों, ब्रह्मा जी बात कर रहे होते हैं कि इस बार बरसात नहीं होगी, फसल नहीं उगेंगी। वो इस बात को आकर के अपने किसान मित्र से कहता है कि मुझे ब्रह्मा जी की बात मैं सुन करके आया हूँ, उन्होंने ऐसा कहा है। वो कहता है कि भाई, ये मेरा परम मित्र है, मुझे इस पर भरोसा है, मुझे इस पर विश्वास है, ये मेरे साथ झूठ नहीं बोल सकता है। इसलिए उसने ऐसा किया कि यहाँ बरसात नहीं होगी, लेकिन पहाड़ों पर बरसात होगी। तो पहाड़ों पर वो अपना खेत बनाता है और वहाँ पर फसल उगाता है। वहाँ भारी बरसात होती है, बहुत अच्छी फसल होती है और वो धन से भरपूर हो जाता है। वह गांव के किसानों को भी बताता है कि साथियों, मेरे कौवा मित्र ने मुझे बताया है कि यहाँ पर बरसात नहीं होगी, पहाड़ों पर होगी, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो पहाड़ों पर खेती करने के लिए। तो सभी गांव के जो लोग हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि एक कौवा, एक पक्षी की बात को सुन करके तुम इसकी बातों में आ रहे हो। नहीं, हम नहीं कहीं जाते हैं। वो कहीं भी नहीं जाते और वहां पर बरसात नहीं होती है। वहां वो लोग गरीब हो जाते हैं क्योंकि वो फसल वहां पर पैदा नहीं होती है। इसी प्रकार से सिलसिला चलता रहता है। वो कौवा को दाना डालता रहता है, पानी पिलाता रहता है। कौवा फिर ब्रह्मा जी के वहां पर जाता है। ब्रह्मा जी फिर कह रहे होते हैं कि इस बार बरसात तो होगी, लेकिन बरसात के साथ साथ में कीड़े मकोड़े ऐसे फसलों में लग जाएंगे कि फसल किसी काम की नहीं होगी। वह आकर के अपने किसान भाई से कहता है कि ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा है, ऐसा बोल रहे थे, मैं ऐसा सुन करके आया हूं, तो तुम इसका कोई उपाय कर लो। वह किसान भाई फिर कहता है अपने गांव वालों से कि मेरा मित्र मुझसे ऐसे कह रहा है, आप मेरी बात को मान लीजिए। लेकिन अब इस बार तो सचेत हो गए, कहने लगे ठीक है। वह उसका इलाज करते हैं कि जैसे ही खरपतवार में जो कीड़े खत्म करने के लिए तोता, मैना, कीटनाशक पदार्थ, कीटनाशक दवाइयाँ उनको ले आते हैं और जैसे ही वो फसलों में कीड़ा लगता है उसको मार देते हैं और फिर फसल अच्छी पैदा कर लेते हैं। सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता साथियों, फिर वही चक्र चलता रहता है। फिर वह कौवा मित्र फिर दोबारा जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस बार बरसात होगी, फसल भी अच्छी होगी, लेकिन चूहा फसल को काट देंगे, चूहा आ जाएंगे, खरगोश आ जाएंगे। लेकिन वह आकर के फिर किसान भाई से कहता है कि मैं ऐसा सुन करके आया हूँ, इसका आप इलाज कर लीजिए। वह फिर एक बैठक बुलाता है गांव की, फिर गांव के सभी लोगों को कहता है कि भाई, मेरे मित्र ने ऐसा कहा है, आप इसका क्या इलाज सोचते हैं। वो कहते हैं कि बिल्लियां हम ले आते हैं, वो पूरे ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ली ले आते हैं, फसलों में बिल्ली छोड़ देते हैं और वो सारे चूहों को नष्ट कर देती हैं, खरगोशों को नष्ट कर देती हैं और फसल बहुत अच्छी हो जाती है। पूरा गांव धन से भरपूर हो जाता है, पूरा गांव खुशहाल हो जाता है और उस कौवे की कदर करते हैं। वो कहते हैं मित्र हो तो ऐसा होना चाहिए, जिस मित्र ने हमारे पूरे गांव को बर्बाद होने से बचा लिया और दूसरों की बात को आकर के हमसे अच्छे तरीके से कहा, हमने उसकी तैयारी की और तैयारी करने के बाद हमने समस्या पर निजात पाया। साथियों, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको संदेश दे रहा हूँ कि यदि मित्र भी आपने बनाना है तो जांच परख करके बनाना चाहिए। भरोसा किस पर करना है? यदि आप मित्र पर भरोसा करेंगे तो मित्र भी आप पर भरोसा करेगा। रेसिप्रोकल होता है, आप जैसा देते हो वैसा ही मिलता है। यदि हम किसी पर भरोसा नहीं करते हैं तो चाहे वो कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो हमें अच्छा नहीं बन सकता है। साथियों, दिल को जीतिए, विश्वास को जीतिए,
एक दूसरे की मानिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए। इन सब बातों के साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।